नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है भारत डायनामिक इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का हम हायर टाइम से लेके लोअर टाइम फ्रेम पर जा कर के इसका पूरा चार्ट सर्च करेंगे। ऑन हायर टाइम फ्रेम पर ये एक अच्छी कंपनी है, हॉर्स राइड कंपनी है, जो कि हायर लो करते हुए ऊपर की साइड ही अपने टॉप तक गई है, और इसलिए इसकी डाउ थ्योरी भी पॉजिटिव है। डाउ थ्योरी सबसे पहले, उसके बाद ईएमए भी 5 ईएमए कभी भी नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं किया इसमें। यहाँ से चला जो अब तक पॉजिटिव ही है, खाली डाउन टिक करता है। यहाँ पे भी डाउन टिक किया पर नेगेटिव क्रॉस ओवर 13 के साथ क्रॉस ओवर नहीं किया। डाउन टिक अभी भी है, जो कि रिट्रेसमेंट कहेंगे इसको, हम इसको करेक्शन नहीं कहेंगे। वीकली पर इसने 5 ईएमए ने 13 ईएमए को नेगेटिव क्रॉस ओवर किया है। 13, 26, इवन 50 तक आने पर और 26, इन तीनों के बीच नेगेटिव क्रॉस ओवर होने पर जो प्राइस का लो बनता है एक अच्छे शेयर में, वो भी बाय अपॉर्चुनिटी होती है। 15 ईएमए भी एक सपोर्ट का काम करता है। वापस से हम अपने मंथली पर जाएंगे और कैंडल भी अप्लाई कर देंगे। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न में ये इसका एक थर्ड वेव है, यहाँ पर MACD बाय MACD, बट RSI के बेस पर ये थर्ड और फोर्थ है, और मेन फोर्थ वेव चल रहा है ऐसा RSI के बेस पर। और यहाँ पर ये 3 वाइट सोल्जर बने हैं। आइडियली 3 वाइट सोल्जर जो कंसेप्ट होता है, उसमें सेकंड शोल्डर का मीडियन बाय अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये मीडियन तक आ चुका था। आज इसने जो लो लगाया था वो था इसका 1457 रुपये 10 पैसे, जो कि इसका मीडियन है। और मीडियन यदि टूटता है, वो लेवल टूटता है, तो फिर इसमें उसके इस कैंडल का लो, सेकंड क्रो का लो, ये इसके सपोर्ट लेवल होंगे। पहला सपोर्ट 1457 रुपये, कितना है, हाँ, और दूसरा सपोर्ट इसका लो सेकंड सोल्जर का 1272 रुपये। और यदि वो भी टूटा, और अभी तक से ये 13 ईएमए पे सपोर्ट लिया इसने आज, और उसको तोड़ा नहीं है, वहाँ से हल्का सा विक्स दे रहा है, और ऐसा लगता है कि ये इसका करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा, जो कि हमें वॉचफुल रहना होगा। यदि उसने वो लो तोड़ा तो फिर अगला जो उसका ईएमए है वहाँ पे सपोर्ट होगा, जो कि 1274 पे आता है, और वो सेकंड वाइट सोल्जर का लो होगा। और उससे भी नीचे गया तो फिर जो उसका पहला शोल्डर है, उसका मीडियम और लो, वो भी सपोर्ट का काम करेगा उसके लिए। अब यदि हम वीकली चार्ट पे आते हैं, तो वीकली चार्ट पर भी एक थर्ड और फोर्थ है, थर्ड और फिफ्थ हो गई है, और एक मेन फोर्थ वेव चल रही है बाय RSI एंड बाय MACD भी एक थर्ड और फिफ्थ हो चुकी है, और मेन फोर्थ वेव का करेक्शन चल रहा है। मेन फोर्थ वेव के करेक्शन में MACD को हिस्टोग्राम के साथ टॉगलिंग करना चाहिए, अभी तक वो नहीं किया, पर इसने आज 50 ईएमए पे सपोर्ट लिया है। इसका अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे एक हाई वेव कैंडल बना दी इसने, जिसको कि इस हाई वेव कैंडल को अभी तक का, क्योंकि ये वीक है और इस वीक का आज ट्यूसडे है, वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इस कैंडल का वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्लोजिंग होने पर ये वॉल्यूम देखना चाहिए। और 50 ईएमए सपोर्ट वो टूटेगा तो 100 ईएमए, और इस लेवल के साथ ये जो इसका थर्ड और फोर्थ था, उसके साथ इसका डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, इसमें RD बनना चाहिए। प्राइस में यहाँ पे जो भी बने, हायर हाई, लोअर लो, हायर लो, जो भी बनता है, पर इंडिकेटर्स में उसके अगेंस्ट सिग्नल मिलना चाहिए। अभी तक ना तो RSI में है, ना MACD में है, ना स्टोकेस्टिक में है।
स्टोकेस्टिक थोड़ा अलग बोल रहा है अभी। स्टोकेस्टिक में लोअर लो दिख रहे हैं, यहाँ पर आरडी बना हुआ दिख रहा है और वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। यहाँ पर आरडी आ चुका है, तो स्टोकेस्टिक थोड़ा पॉजिटिव साइन दे रहा है। पर आज आरएसआई में इसने देखो ये स्विंग एरिया है, उस स्विंग एरिया का मिडिल उससे नीचे डिप मार दिया, तो इसका ये जो लो है स्विंग एरिया का 40 यहाँ तक आ सकता है, वो सपोर्ट होगा। और इसमें ये हिस्टोग्राम को टच करना, ये यहाँ पर हिस्टोग्राम को जीरो लाइन को टच करने आ सकता है। तो मुझे इसमें वॉचफुल रहना है। 50 EMA को पकड़ के देखना है कि ये 50 EMA पर कब तक सपोर्ट ले रहा है, क्या कर रहा है। ये वॉचफुल एरिया है इसका। 50 EMA टूटता है तो फिर हमें इसको यहाँ तक आने पर और यहाँ पर थोड़े टाइम बिताने पर, जिसको हम कहते हैं टॉगलिंग करना, उसको देखना, वॉच करना होगा। पर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के एरिया के नज़दीक आता जा रहा है। अभी इसका डेली चार्ट हम देखते हैं। अब डेली चार्ट पे अभी हमने उसके लेवल नहीं देखे। लेवल हम वीकली का लेवल इसका 1457 जो आज का लो है, वो एक वॉचफुल एरिया है। वहाँ से ये पलटा आज भी और 1486 तक गया। इवन 1500 भी क्रॉस किया था और आज का इसका हाई 1519 के करीब था। और लो में इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो 1230 का है। 1274 हमने मंथली पे देखा था, वीकली के हिसाब से 1230 का है। अब चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर भी ये एक थर्ड वेव थी MACD के हिसाब से। RSI के हिसाब से भी ये एक थर्ड वेव थी। इसने जो वेव 1 बनाया था विद डायगोनल ट्रायंगल के बेस में फॉर्म में बनाया था। इसने 2.6, क्योंकि वेव 1 एक डायगोनल ट्रायंगल के फॉर्म में था, इसलिए इसका जो थर्ड वेव था वो 1.6 को क्रॉस करके 2.6 तक गया। अब इसमें ये जो करेक्शन चल रहा है वो फोर्थ वेव का करेक्शन चल रहा है। फोर्थ वेव कभी भी वेव 1 से नीचे नहीं जाती है, इसलिए इसका सपोर्ट एरिया 1376 रुपये, ये इसका सपोर्ट होगा। यहाँ पे जो ये 1.6 का एरिया है, वहाँ से यदि हम सीधा इसका 1376 रुपये हम उनको मार्क कर लेते हैं। ये इसका लेवल है, इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगी। यदि जाती है तो ये पूरा सेटअप और पूरी वेव कंसेप्ट फेल हो जाएगा, तो इसको इसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अभी आज इसने 200 EMA उससे ऊपर निकलने की कोशिश की, पर इसका जो क्लोज आया है वो आज का 200 EMA के नीचे क्लोज आया, तो अभी ये नेगेटिव माना जाएगा। 200 EMA पे जनरली प्राइस सपोर्ट लेती है, पर इसने कोशिश की ऊपर उठने की, पर उठ नहीं पाया, वहाँ पे क्लोज दे नहीं पाया, क्लोज नीचे किया इसने। इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक बार यहाँ पे टच करने आए ये 1400 रुपये और 1300। वैसे तो इसमें इस कैंडल का हाई है 1345 रुपये, तो 1345 रुपये के ऊपर 1346 भी चलेगा, 47 भी चलेगा, 50 भी चलेगा, वहाँ तक इसमें पॉजिटिविटी है इस चार्ट में। और वहाँ इसका
वहाँ पे यदि ये आता है तो बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा। वैसे इसका एक सपोर्ट 1400 रुपये पर भी आता है, तो 1400 पे यदि हमको बाय करना है तो मैं हमेशा कहती हूँ 100 शेयर बाय करना है तो आप 25-25 करके बाय करो, भले ही ऊपर के लेवल पे लेना पड़े पर हम सेफ रहेंगे उसमें। तो ऐसे करके बाय करना चाहिए। तो वहाँ पर 1300, 4550, 45 के ऊपर 50, 1370, 1400, ये 3 जोन हो गए इसमें बाय करने के। अब टारगेट हमारा क्या होगा, क्योंकि 2.6 था तो 5th वेव का टारगेट काफ़ी अच्छा देगा ये। इसकी 4th वेव 50% करेक्ट हो चुकी है, जबकि 38 एक आइडियल होता है। जब वो तब आइडियल होता है जब 3rd वेव 1.6 जाती है। यदि वह 3rd वेव इसकी 2.6 चली गई है तो करेक्शन भी थोड़ा डीप हो गया है इसमें। और 5th वेव ट्रंकेटेड होने के चांसेस है, क्योंकि 3rd वेव एक्सटेंडेड थी, वेव 1 भी एक्सटेंडेड थी। जब 1 और 3rd दोनों एक्सटेंडेड थी तो 5th वेव ट्रंकेटेड हो सकती है। और मिनिमम टारगेट हमारा 1740 रुपये, बाइंग जोन 1350, 1370 और 1400, और टारगेट 1740। यदि 1400 पे भी लिया तो 300, 350 रुपये का टारगेट इसमें मिल सकता है। और यदि इसमें पूरा कंप्लीट 5th वेव का भी टारगेट 1.6 तक वो वॉचफुल होगा कि ट्रंकेशन का फॉलो करता है रूल, या फिर हो सकता है, क्योंकि ये जो इस तरह की कंपनियां हैं उसमें, और जब भी कोई युद्ध वगैरह की सिचुएशन छिड़ती है उसमें, या कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है, तो ये डिफेंस कंपनियां बहुत अच्छे टारगेट दे रही हैं आजकल, तो वो उसका 61% भी दे सकती है। तो यहाँ से 61% हम इसको इस ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट समझ लेते हैं। तो वहाँ से 61% का टारगेट इसमें ये 2135 रुपये, जो इसका पिछला हाई था ऑलमोस्ट उसी के आसपास का इक्वल हाई, ऐसा मेरा इसका मानना है कि यदि ये ट्रंकेशन का ये रूल फॉलो नहीं करेगी, इसको तोड़ेगी, तो 2100 रुपये ऐसे पहला टारगेट होगा 1740 रुपये का। और उससे आगे यदि प्राइस एक बार रिवर्स ज़रूर मारेगा नीचे की साइड में, और वहाँ से जब चलेगा तो फिर से रिवर्स मारेगा, फिर से जब फाइनल टारगेट देगा तब इसमें 2100 का टारगेट भी मिल सकता है। तो करेंट रेट से ऑलमोस्ट हमें करंट रेट से नहीं, जितना हम इसका करेक्शन हम इसमें समझ रहे हैं, वहाँ से 600-700 रुपये का टारगेट हमारा निकल सकता है इसमें। अब हमें स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना है इसमें। स्टॉप लॉस और हमारा वेव 1 का हाई, मुझे इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, रियल स्टॉप लॉस, दोनों स्टॉप लॉस एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं, वो है 1345 रुपये पे। 1345 रुपये का ये रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा मेरे को इस चार्ट की स्टडी में दिख रहा है, और वही हमारा स्टॉप लॉस होगा इसमें। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।